नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक और एक नेक्स्ट अध्याय के साथ। आज जो हम पढ़ेंगे वो NCERT क्लास 8 जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 6 होगा, औपनिवेशिक शासन और शहर नगर का इतिहास, colonialism एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल। ठीक है, यानी कि औपनिवेशिक शासन और शहर और नगर का इतिहास। ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने शासन किया, भारतीय राज्य पर शासन करना चालू किया, तो अंग्रेज़ों की क्या मानसिकता थी, क्या विचार थे। उन्होंने जब शासन किया तो उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ पे विचार किया कि हमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तन करना चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो औपनिवेशिक शासन और शहर था उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। अंग्रेज़ों का जो शासन था उससे पहले भारतीय राज्य कैसे विकसित थे, उनकी क्या क्या परंपराएं थी, क्या क्या रीति रिवाज थे, क्या क्या चीज़ें उन शहर में विकसित हुए, और जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अलग अलग देखने को मिली। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं कि अंग्रेजी शासन में भारतीय शहरों में बड़े बदलाव देखने को मिले, यानी कि जो अंग्रेजी शासन थी वो बड़े शहरों में बड़े बदलाव देखने को मिले। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने शहरों की बनावटी और प्रशासन जीवन शैली को कैसे बदला, और विशेष रूप से अगर हम देखें तो दिल्ली जो शहर है उसको अगर हम देखें तो एक वो उदाहरण के रूप में शामिल होगा कि जो दिल्ली शहर था उस शहर को बदलने में कितनी भूमिका अंग्रेज़ों ने निभाई, क्योंकि दिल्ली जो शहर जो एक केंद्र था वो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। शासन करने के लिए केंद्र के रूप में दिल्ली को अंग्रेज़ों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे दिल्ली को लेंगे तो औपनिवेशिक काल से पहले के शहर, यानी कि अंग्रेजों के शासन काल के पहले के शहर को हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, जैसे कि अंग्रेजों के शासन से पहले, ठीक है, अंग्रेजों के शासन से पहले शहर और किलों और महलों के आसपास बसे होते, यानी कि जो शहर होते थे वो किलों और महलों के आसपास क्या होते थे, बसे होते थे। वहाँ पर बाजार, मंदिर, मस्जिद, सराय महत्वपूर्ण केंद्र थे। लोग पैदल या पशुओं से क्या करते थे, यात्रा करते रहते थे, यानी कि जो शहर थे उन शहरों के आसपास महल होते थे और वहाँ पर बाजार, मंदिर, मस्जिद, सराय महत्वपूर्ण एक केंद्र होते थे, और लोग क्या करते थे, पैदल आते जाते थे और वो पशुओं से भी क्या करते थे, यात्रा करते रहते थे। ठीक, शहर जो थे एक पारंपरिक ढंग से क्या हुआ था, विकसित होते थे। जो शहर थे वो जो एक पारंपरिक ढंग थे उसी के अनुरूप शहर विकसित होते रहते थे। अब जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों ने शहर को कैसे विकसित करना चालू किया, उनके क्या विचार थी, उनकी क्या मानसिकता थी। जैसे कि अंग्रेजों की शहरों में रुचि, अंग्रेज शहरों को इसलिए विकसित करना चाहते थे क्योंकि प्रशासन को आसान बनाना था, क्योंकि जब वो शहर को विकसित करेंगे, शहर में एक अच्छा परिवर्तन लाएंगे तो उससे क्या होगा, उन्हें शासन प्रशासन करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि व्यापार को बढ़ावा देना, उनका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो था वो व्यापार करना था। व्यापार करने ही अंग्रेज लोग भारत आए थे, लेकिन भारतीयों को कहाँ पता था कि व्यापार के साथ भी हम पे और हमारे देश पर कब्जा करेंगे। ठीक है, यानी कि व्यापार को बढ़ावा देना और सेना को नियंत्रित रखना। व्यापार को बढ़ावा देते थे लेकिन जो सेना थी, जो भारतीय सेना था, उसको क्या किया, अपने कंट्रोलिंग पावर में ले लिया। तो कोई चीज़ अगर हमारे कंट्रोलिंग पावर में आ जाएगी तो हम उसको अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से डील करेंगे, ना वो किसी और की तरह। ठीक है, तो इनका क्या मकसद थे, व्यापार किया, फिर राज किया, शासन किया। बहुत से परिवर्तन देखने को मिले अंग्रेजों के शासन में, बहुत भेदभाव हुए, बहुत ही तरह की गलत गलत विचार मानसिकताएँ थी अंग्रेजों की। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, सेना को नियंत्रण में कर लिया। इसलिए उन्होंने नए ढंग से शहर बसाना क्या किया, शुरू कर दिया। ठीक है, नए ढंग से क्या किया, शहर बसाना शुरू कर दिया। ठीक है,
अब दिल्ली एक जो था वो एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। आज भी जो है हमारे भारत देश की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, इससे पहले कोलकाता थी। ठीक है, तो हम दिल्ली के बारे में जानते हैं कि दिल्ली जो था एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था, ऐतिहासिक केंद्र था। अब जैसे कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो था कई साम्राज्यों की राजधानी रही। जो दिल्ली थी वो कई साम्राज्यों की राजधानी रहे। मुगल शासन मुगल शासन जो थे वो एक दिल्ली पर उनका शासन रहता था, यानी कि मुगलों का जो शासन था वो दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व केंद्र के रूप में जाना जाता था। संस्कृति और राजनीतिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, यानी कि जो हमारा दिल्ली जैसा शहर, यानी कि जो दिल्ली था वो सांस्कृतिक राजनीतिक रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने दिल्ली को विशेष महत्व दिया, क्योंकि अंग्रेजों को धीरे धीरे पता चल गया कि अगर हम दिल्ली कब्जा कर लेंगे, दिल्ली पर राज करेंगे, तो दिल्ली पे कब्जा करके जब दिल्ली पर राज करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे हम भारत के हर राज्यों को अपने कब्जे में ले लेंगे। हम धीरे धीरे भारतीयों की जो एक आवश्यकताएं हैं, उनके जो अधिकार है, धीरे धीरे हम उनको क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे, छीन लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब चीज़ें होने लगी तो 1857 में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ। ठीक, 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। 1857 में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी। ठीक, इसी के बाद क्या हुआ, विद्रोह की जो रफ्तार थी वो धीमी थी, लेकिन जब 1857 का जो विद्रोह हुआ वो धीरे धीरे और लंबा षड्यंत्र रचता गया और बहुत बड़ा विद्रोह साबित होता गया। दिल्ली को भारी नुकसान पहुंचा, यानी कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ वहाँ पर विद्रोह होने के बाद लेकिन दिल्ली को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दिल्ली को भारी भरकम नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मुगल जो सत्ता थी वो हो गई समाप्त, क्योंकि अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे दिल्ली पर बढ़ता गया, चढ़ता गया और मुगल सत्ता धीरे धीरे समाप्त होती गई। ठीक, अब यहाँ पर जो बहादुर शाह जफर थे उनको क्या किया, निर्वासित किया गया, यानी कि उनको निकाल दिया गया। बहादुर शाह जफर को यहाँ से दिल्ली शहर से निकाल दिया गया। अब इसके बाद क्या किया कि अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली जो थी वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। अब जब दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए तो अंग्रेज बहुत ही चतुर और चालाक थे, क्योंकि वो हमेशा सोचते थे कि हमें जैसे व्यापार के रूप में वो सूरत जैसे गुजरात जैसे सूरत जैसे शहर को वो बहुत ही बड़ा केंद्र मानते थे। कि आप अगर देखेंगे तो जो डच और ये जितने लोग भी आए व्यापार करने सूरत से ही स्टार्ट हुए। अंग्रेजों ने जो पहले फैक्ट्री, पहले जो गोदाम है वो सबसे पहले उन्होंने सूरत में ही बनाना स्टार्ट किया। लेकिन दिल्ली जो था ये राजनीतिक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करना बहुत ही जरूरी समझा। ठीक, अब यहाँ पर जब दिल्ली को 1857 का जब विद्रोह हुआ, विद्रोह होने को दिल्ली में बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल सत्ता जो थी वो समाप्त हो गई और बहादुर शाह जफर को निर्वासित यानी कि निकाल दिया गया। फिर दिल्ली जो है वो अंग्रेजों की अधीन आ गई। अब अंग्रेजों की जब अधीन आ गए तो अधीन आने के बाद अब देखते हैं कि दिल्ली का जो शहर है उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या अधिकार दिल्ली वासियों को अंग्रेजों ने छीन लिया। जैसे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले सड़कें जो थी वो चौड़ी करवाई, यानी कि सड़कें साफ सफाई पर काफ़ी भरकम जोर दिया। ना कई कॉलोनियाँ बसाई। ठीक है, यानी कि वो सड़कें चौड़ी करवाया, साफ सफाई पर जोर दिया और कई कॉलोनियाँ बसाई। सड़कें चौड़ी करवाने का मेन रीज़न था ये था कि हम राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखें तो दिल्ली दिल्ली जो था वो राजनीतिक का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, इसलिए वहाँ पर साफ सफाई सड़कें बनवाई और कई कॉलोनियाँ बसाई। कॉलोनियाँ बसाने का उनका मेन मकसद ये था कि जो अंग्रेज़ लोग थे, जो अंग्रेज सत्ता के जो शासक थे, वो शासन लोग थे, वो उसी कॉलोनियों में रहने और बसने लगे। ठीक है, अब इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ और था नियंत्रण और सुविधा, और अंग्रेजों का कोई मतलब नहीं था। अंग्रेजों का कोई मतलब नहीं। इन योजनाओं का उद्देश्य यही था कि हम यहाँ से क्या करेंगे, नियंत्रण रखेंगे और सुविधा का भरपूर उपयोग करेंगे।
सिविल लाइंस और कंटोनमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप किसी भी शहर में जाएंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि आपको सिविल लाइंस का जरूर नाम सुनने को मिलेगा। एक बार आपके मन में आता होगा कि सिविल लाइंस है भी क्या। जैसे कि लखनऊ शहर में हमारे भी यहाँ भी सिविल लाइंस है। अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिविल लाइंस का नाम सुनने को मिलेगा। तो ये सिविल लाइंस है क्या, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सिविल लाइंस क्या है। जैसे कि सिविल लाइंस जो था वो अंग्रेज अधिकारियों के लिए एक अलग क्षेत्र बनाए जाते थे। अंग्रेज के जो अधिकारी थे उनके लिए क्या होता था, एक अलग क्षेत्र बनाए जाते थे। यानी कि जो अंग्रेज के जो अधिकारी लोग थे वो कहाँ रहते थे, सिविल लाइंस में रहते थे। इन्हें सिविल लाइंस कहा गया था। यानी कि जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो कहाँ पर रहते थे, वो सिविल लाइंस में रहते थे। सैनिक जो थे वो कंटोनमेंट आज भी आपको ये दो चीज़ नाम आपको बहुत। कंटोनमेंट जो है वो आर्मी के अधीन आता है। यानी कि ये कुछ चीज़ें जो हैं आज भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई चल रही है। सिविल लाइन जो थे वो अंग्रेज़ों के रहने योग्य, अंग्रेज़ों के जो अधिकारी लोग थे उनके लिए ये बनाया गया था। कंटोनमेंट जो था वो सैनिकों के लिए था। आज भी कंटोनमेंट सैनिकों के अंडर में है, सैनिक लोग उसी कंटोनमेंट में रहते हैं। अब भारतीय और अंग्रेज़ों के रहने के क्षेत्र क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यानी कि यहाँ पर अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंटवारा कर दिया। अब यहाँ से भेदभाव चालू होना शुरू हो गया, ठीक है। अब भारतीय और अंग्रेज़ों का जो रहने का क्षेत्र था वो धीरे धीरे अलग हो गया। अब जब अलग हो गया तो यहीं से क्या होगा, एक दीवार खड़ी हो गई किस चीज़ की, भेदभाव की। यहीं से अब भेदभाव चालू होगा कि अंग्रेज़ों को क्या नियम दिए जाएंगे, भारतीय लोगों के क्या नियम रहेंगे, भारतीय लोगों को क्या छूट रहेगा, अंग्रेज़ों को क्या छूट रहेगा, ठीक है। जैसे कि रेलवे और शहर, रेलवे से शहर आपस में जोड़े गए। इससे क्या होगी, आने जाने की जो रास्ता थी वो और आसान हो जाएगी। इससे क्या होगा कि व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो नए शहर विकसित होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अंग्रेज़ों ने अपनाई। रेलवे को शहर से जोड़ा। जब शहर से जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो नए शहर विकसित होंगे। इसी से धीरे धीरे, लेकिन इससे पारंपरिक उद्योगों को नुकसान भी हुआ, ठीक। इससे क्या हुआ, जो पारंपरिक उद्योग थे उनको नुकसान हुआ। नुकसान होने का मेन रीज़न ये था कि जब आप रेलवे और शहर को आपस में जोड़ेंगे तो कुछ उद्योग केंद्र थे जो उनका नुकसान हुआ, जो कहीं रास्ते में थी या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब जैसे कि नई राजधानी, जैसे इससे पहले जो राजधानी थी, भारतीय राजधानी थी, वो थी कोलकाता। लेकिन 1911 में अंग्रेज़ों ने क्या किया, कोलकाता से दिल्ली ले गए, ठीक है। 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई। अब नई दिल्ली का क्या हुआ, निर्माण होना चालू हुआ। जब नई दिल्ली का निर्माण 1911 में हुआ तो नई दिल्ली का निर्माण होना चाहिए। अब अंग्रेजी वास्तुकला अपनाई गई। जो अंग्रेजी वास्तुकला थी वो धीरे धीरे क्या की, अपनाने को चालू हो गया। अब नई दिल्ली अंग्रेजी शक्ति का प्रतीक मानने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने शासन करना पूर्ण रूप से चालू कर दिया था। तो क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही कोलकाता से इसे जो पहले भारतीय भारत था, भारत का जो एक केंद्र के रूप में अगर हम देखें, जो राजधानी थी वो थी कोलकाता, ठीक है। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, कोलकाता से जो राजधानी थी वो नई दिल्ली ले आए। नई दिल्ली लाने से ये था क्योंकि अंग्रेज़ लोग पहले ही नई दिल्ली पर कब्जा करना चालू कर दिए थे और वहाँ से वो सारी चीज़ें गतिविधि, जैसे कि सड़कें चौड़ी करवाना, बहुत सारे निर्माण करा दिए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कोलकाता को उठा के दिल्ली ले आए। यानी कि कोलकाता में जो राजधानी थी वही राजधानी अब नई दिल्ली को बना दिया, ठीक। अब नई दिल्ली की विशेषताएं क्या थी, यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सड़कें चौड़ी कर दी, सरकारी भवन बनवा दी, बड़े बगीचे हुए, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट ये भी देखने को मिले। यानी कि सड़कें चौड़ी कराई, सरकारी भवन बनाए, बड़े बगीचे हुए और राष्ट्रपति भवन भी बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यह शहर जो है वो एक अंग्रेजी सत्ता का प्रदर्शन चालू हो गया। यानी कि अब अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि अब हम भरपूर रूप से भारतीय राज पर शासन करने का पूरा क्या हुआ, कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया। अब इससे क्या हुआ कि जो भारतीयों पर जो प्रभाव देखने को मिला, यानी कि जो भारतीयों पर जो प्रभाव देखने को मिला, एक मिनट,
एक मिनट, भारतीयों को पुरानी दिल्ली में रहने को मजबूर किया। यानी कि जो नई दिल्ली थी वहाँ पर तो अंग्रेज शासन करने लगे, क्योंकि नई दिल्ली को राजधानी बना दिया। अब भारतीयों को पुरानी दिल्ली में रहने को मजबूर कर दिया, और यहाँ पर जो सुविधाएं थी वो असमान थी। यानी कि पुरानी जो दिल्ली थी वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, वहाँ सुविधाएं जो थी वो असमान रूप से थी, यानी कि कोई सुविधा नहीं थी। और भारतीय लोगों को पुरानी दिल्ली में ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया, वहाँ पे आप लोग रहिए, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। ठीक, अब यहाँ पे क्या थी, गरीब बस्तियों बढ़ी। अब शहर में समाज भेदभाव, अब शहरी समाज में भेदभाव देखने को मिला। ठीक, क्योंकि अंग्रेज लोग शहर में रहे, यानी कि नई दिल्ली में रहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो भारतीय लोग थे उनको क्या किया, धक्का मार के पुरानी दिल्ली में ले जाके एक कॉलोनी बसा दिया। अब इसमें देखना आ जाए कि धीरे धीरे क्या हुआ कि नगर में परिवर्तन भी देखने को मिले, जैसे नई जीवन शैली आई, स्कूल कॉलेज दफ्तर खुले, रोजगार के नए अवसर बने। ये 3 चीज़ें देखने को मिली नगर जीवन में अगर परिवर्तन के रूप में देखते हैं। यानी कि नई जीवन शैली आई, स्कूल कॉलेज दफ्तर खुले, रोजगार के नए अवसर बने। लेकिन अमीर गरीब की खाई भी बढ़ी, यानी कि अमीर गरीब की जो भेदभाव था वो ख़त्म नहीं हुआ, अमीर गरीब का भेदभाव बढ़ता ही रहा, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, एक समानता नहीं थी। एक समानता नहीं होने का मेन रीज़न था क्योंकि वहाँ पर भेदभाव पहले से ही देखा जाने लगा कि यहाँ पर भेदभाव होगा। जब भेदभाव होगा तो यहाँ पे जाहिर सी चीज़ें क्या होगी, देखने को मिलेंगी। लेकिन अमीरी गरीबी की खाई क्या हुई और बढ़ती चली गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पर्यावरण और शहर, पर्यावरण, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने जब शासन करना चालू किया तो बहुत सुंदर शहर बनाने की पूरी भरपूर कोशिश की। उसके लिए क्या किया, पेड़ काटे गए। ठीक, पानी की समस्या बढ़ी और प्रदूषण बढ़ने लगा। अब शहर के जो दुष्परिणाम थे वो क्या किए, धीरे धीरे सामने आना चालू हो गए। ये शहर के परिणाम धीरे धीरे। अब औपनिवेशिक नीतियों की अगर हम आलोचना करते हैं तो शहरों का विकास केवल अंग्रेजों के हित में था। शहरों को जो विकास था वो केवल और केवल अंग्रेजों के हित में था। भारतीयों की जो ज़रूरत थी उसको क्या करते थे अंग्रेज लोग, अनदेखी करते थे, यानी कि उनको ना के बराबर ज़रूरतमंद समझते थे। और सामाजिक असमानता बढ़ी, क्योंकि समाज में भारतीय लोगों को समानता नहीं मिलती थी। इससे क्या हुआ, उनको असमानता महसूस होने लगी, तो उनको लगा कि हमें असमानता महसूस होती। ठीक, तो इस तरीके से जो हम अगर देखें निष्कर्ष के रूप में, तो अंग्रेज़ों ने भारतीय शहरों का स्वरूप बदल दिया। ठीक, दिल्ली जो था वो एक औपनिवेशिक शक्ति केंद्र बन गया। दिल्ली औपनिवेशिक शक्ति केंद्र बना। शहरी विकास असमान और भेदभाव का पूर्ण था। शहरी विकास और असमान में भेदभाव भरपूर रूप से देखने को मिला। ठीक है, तो ये फाइनली आज हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखा जाए तो जो एनसीईआरटी क्लास 8 की थी वो पूर्ण और फाइनल रूप से पूरी जो 6 अध्याय थे वो फाइनली कंप्लीट हो गए, यानी कि आज से एनसीईआरटी क्लास 8 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर कहीं कोई त्रुटि होती तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे कमेंट करिए, हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमसे कहीं न कहीं गलतियाँ हो रही हों। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।